ये जो बता रहे हैं ना मुबशर साहब कि वहाँ पर इतनी मिट्टी आ गई और वो सारा वो क्यों आ गई, क्योंकि वहाँ पर भी जंगलात काटे गए। देखिए जब आप नेचर के साथ इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर नेचर फिर छोड़ेगी नहीं सर। पानी ने तो अपने रास्ते पे आना है। और वो जब पहले भी ग्लेशियर पिघलते हैं, पहले भी बारिशें होती हैं, इस दफ़ा ज़्यादा हुई हैं, लेकिन जब वो नीचे आता है पानी तो साथ वो जब दरख्त होते हैं वो मिट्टी को भी रोकते हैं, वो पत्थर को भी रोकते हैं, वो तबाही को रोकने की बहुत बड़ी वजह थे। और जो जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुए हैं वो भी नहीं होने थे अगर वहाँ पे दरख्त लगे होते। वैसे भट्ट साहब ये भी एक क्वेश्चनेबल बात है, मैंने बाहर की काफ़ी एजेंसीज़ का पढ़ा है, ये क्लाउड बर्स्ट का बहाना बनाया जा रहा है। क्लाउड बर्स्ट में 24 घंटे नहीं रहता। क्लाउड बर्स्ट बहुत थोड़े अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उतनी रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो मेरा ख्याल है कि अपनी नालायकी को छुपाने के लिए उसको कुदरती कह रहे हैं। जी मैं तो ये कह रहा हूँ असल में क्लाउड बर्स्ट जो है ये सारे का सारा इंसानी नालायकी का नतीजा है। इस बात को ज़रा, क्योंकि जितनी ग्लोबल वार्मिंग है ये हमारी इंसानों की किया धरा है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। असल बात ये है। अब ये हमने जितनी तरक्की की है, मोशर साहब आपको बताऊँ, लाहौर हो या पाकिस्तान का कोई भी फैक्ट्री हो, वहाँ पर ऐसा केमिकल इस्तेमाल होता है अपनी चीज़ों को बनाने के लिए, ऐसा वहाँ पर हम पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत होता है। जब आप वहाँ पर उसको क्लीन करने के लिए लगा देते हैं कि ये जहर ना फैले, मगर फिर भी वो 20% फैल जाता है। मैं चाहता हूँ एक कैमरा मोड़ के ना इतनी देर में ज़रा पूरे रावी का चक्कर लगा के दिखाए लोगों को कि जब एक ख़ास हस्ती आएगी तब यहाँ पे सारे ऑपरेशंस हमें नज़र आ जाएंगे, हमें कैंप्स भी नज़र आ जाएंगे, हमें सब कुछ नज़र आ जाएगा। और अब आफरीन है वैसे उस हस्ती के ऊपर भी, उनके बाल भी बिल्कुल सीधे रहेंगे, शिकन भी नहीं होगी। पता नहीं नई मनीफ और गौर बड़ इतने पेंडू क्यों हैं, ये ऐसी हस्तियों से क्यों नहीं सीख सकते। एक चक्कर लगाने के ऊपर हमें ये समझ आई है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट जिन्होंने दोहरी सिटीजनशिप ली हुई है, उनका अगर एहतसाब नहीं होना, उन करप्ट लोगों का एहतसाब नहीं होना जिन्होंने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनवाई, यहाँ पे बनने की इजाज़त दी और वो पैसा बाहर ले गए, तो फिर ये सारे प्रोग्राम्स का या इन सारी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये अपना सिर्फ हमें ढकोसला है। लेकिन अभी जब हमने रोकी थी किश्ती, तो ये किश्ती चलाने वाला जो मछेरा है ये हमें बता रहा था किश्ती बान कि यहाँ पे ड्रेजिंग करने वाली कुछ मशीनें हैं, रेत निकालने वाली, उन्होंने बड़ी अंत मचाई है। कह रहे कि जी वो ये सोसाइटीज़ के लिए ना 200 फुट इस पानी के अंदर से रेत निकाली है। नईम साहब क्या बता रहे हैं? असल में ये तो बहुत पुराना एक जुल्म है इन दरियाओं के साथ कि यहाँ से जो है ठेके दिए जाते हैं, जिसको पंदी भी कहते हैं। और ये पूरे रावी दरिया नहीं, तमाम दरियाओं में ये मामला, और रावी में सबसे ज़्यादा ये मामला है कि यहाँ से जो है वो रेत निकाल के और दरिया में जो है वो सैकड़ों फीट गहरे खड्डे डाल दिए जाते हैं और वो रेत जो है वो बेच दी जाती है। तो उसकी वजह से भी इसकी जो गहराई है, इसका जो बेड है वो मुतासर होता है। और इससे सबसे बढ़कर जो सूरत हाल हमें समझ आई खौफनाक, एक जिसको आपने कहा कि कुदरत के साथ जो है ना वो मतक्का लगाना है और कुदरत का मुकाबला करना खुदा ना खास्ता, तो ये जो अंदर जो एक रिहाइश बनाई गई हैं, अंदर जो सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, वहाँ से ही ज़्यादा नुकसान की अभी तक इतलात आ रही हैं। अदरवाइज़ रावी की सूरत हाल अभी तक जो है वो काबू में है। मगर आज रात को अगर रेला आता है और इसके बाद 3 सितंबर तक मुबशर साहब एक बारिश के नए स्पेल की भी पेशन गोई है। अगर ये बारिश इंडिया में दोबारा होती है अगले 3-4 रोज़ तो फिर सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। अभी तक 2,20,000 क्यूसेक रावी से गुजरा है और इससे कबल माजी में 5,76,000 क्यूसेक गुजर चुका है, जैसे मैंने पहले। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं ना, ये जो मलाह कह रहे हैं कि 200 फुट गहरी वो निकालते हैं, ये आपसे गुजारिश करूँ, ये जो रूडा का प्रोजेक्ट जिन लोगों ने दिया था ना, वो ये कह रहे थे कि पानी को हम दरिया को गहरा कर देंगे, इतना जैसा रिवर थेम्स गहरा है। रिवर थेम्स जो है वो बहुत गहरा है, मतलब उसकी गहराई जो है वो नापना क्या शिप चलते हैं वहाँ पे। तो कह रहे हैं हम उसको इतना गहरा कर देंगे ताकि पानी बाहर ना आ सके, ये उनका एक आर्गूमेंट था। अच्छा, लेकिन रिवर थेम्स में और रावी में बड़ा फ़र्क है। रिवर थेम्स जो आपने देखा ही है, वो लंदन के गिर्द जो घूमता है, उसके टोटल घूमने का जो एरिया है वो मेरा ख्याल मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर होगा और उसकी जो चौड़ाई है वो 700 मीटर है। यहाँ पर तो भाई 1.5-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर का पार्ट है।
तो यहाँ पर उस तरह से उसको ज़मीन को खोदना और उसको 200 फुट तक या 500 फुट तक मज़ीद खोदना मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये एक ढकोसला था, ये एक जिन्होंने भी नक्शा बनाया रूडा का, उनके कहने के ऊपर ये काम हो रहा है जो ये बात बता रहे हैं। हाँ, पंदी का ठेका वो एक अलग है, क्योंकि रेत जितनी भी इस्तेमाल होती है, जितनी कंस्ट्रक्शन में होती है, वो दरिया से ही निकलती है, तो ये एक रूटीन की बात है। लेकिन गहराई में जाने का जो है मामला, वो रूडा की वजह से। तो अब समझ ये आ रही है कि जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पे, गैर कानूनी मैं कहूँगा, जिन्होंने बाहर की नेशनलिटियाँ ले ली, बाबुओं ने या PR ले ली, ख्वाजा आसिफ ने निशानदेही भी की, तो उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये सारी सोसाइटियाँ जो हैं इन लोगों की और सियासतदानों की वजह से हुआ है ना सर। ये जो अभी मामला हो रहा है और जितना नुकसान हो रहा है, ये गौहर बट ने बड़ी अच्छी बात की थी शुरू में कि ये भी उतने दिन ही है, जितने दिन ये नुकसान हो रहा है यहाँ पे। जैसे वो जो है ना, खबर अब चली गई, किसी गहरे कुएं में चली गई, किसी कब्रिस्तान में चली गई। जो ख्वाजा आसिफ ने बात की थी कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी पुर्तगाल में जो है वो जायदादें हैं, वो 22,000 ब्यूरोक्रेट्स कहाँ चले गए। अब ये जितने लोगों ने, जितने महकमों ने ये NOCs दिए, जिन्होंने ये इजाज़तें दी, जिन्होंने ये परमिशंस दी, जिन्होंने जो है ना ये हटदर्मी की, और वो जो हुक्मरान थे, और ये रूडा का मामला जो है ये PTI की हुकूमत में भी बड़ा उठाया गया। और मगर बदकिस्मती से इमरान खान ने जो है ना चंद सियासतदानों के साथ और चंद हाउसिंग सोसाइटियों के मालकान के साथ लड़ाई ज़रूर की, मगर वो लड़ाई की अपने चंद जो है वो 9 रत्नों को नवाजने के लिए, जिसमें मलिक रियाज शामिल हैं और जिसमें और 2-3 नाम थे। गौहर एजाज भी रूडा का ठेका लेना चाहते थे, वो भी उम्मीदवार थे, मगर उनकी हुकूमत चली गई। मगर रूडा जो है वो मेरा ख्याल है कि इन दरियाओं का कातिल प्रोजेक्ट है, और इसी तरह इसके अंदर जो सोसाइटियां बनाई गई हैं उनके मालकान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जो NOCs देते रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो नक्शे अप्रूव करते रहे उनके खिलाफ, और जो हुक्मरान है, मैं कहता हूँ एक मवेशी मरे या एक इंसान की मौत वाक़या हो, ये जो है कत्ल के मुकदमात जो हैं उनके खिलाफ दायर होने चाहिए, उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए, जिन्होंने ये इजाज़तें दी और ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाए गए। ये हम फर्खाबाद से गुजर रहे हैं, अभी ये फर्खाबाद का इलाका है, यहाँ पे सूरत हाल इतनी ख़राब है। ये जो है वो हमारे साथ ताबिश मौजूद हैं, ये वहाँ पे पता नहीं किस तरह से खुराक पहुँचा रहे हैं, लिफ्टें लगा के वहाँ पे खुराक पहुँचाई जा रही है। पूरा फर्खाबाद इस वक्त महसूर होकर रह गया है, ये दरिया के अंदर फर्खाबाद की सोसाइटी। चले कोई नहीं, अपना बाहर से रकम आएगी इमदाद की तो फिर हमारे यहाँ कोई शेयर उठेगा और बाहर भेज देगा उस रकम को। रकम की हालत ये है कि अब तक सिर्फ $10 लाख की जो है ना, वो कहा गया कि हम $10 लाख आपको इमदाद देंगे, और पहले भी जो वादे वईद किए गए थे सिंध गवर्नमेंट के साथ, जब वहाँ पर तबाही हुई थी तो वहाँ पर भी यही अरबों डॉलर के मुआहदों की बात थी कि वहाँ पर अरबों डॉलर आएंगे, लेकिन दुनिया मदद नहीं कर रही। सर, उसकी वजह ये है, दुनिया ये देखती है कि अपने टैक्स पेयर के पैसे से जिस तरह से ये अयाशियाँ की जाती हैं, इनके ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में फिरते हैं, तो वो सर आपको क्यों पैसे देंगे? आप ये बात समझे ना, वो कहते हैं हमारे टैक्स पेयर के पैसे, आप उन पैसों से हमें बताते हैं अभी बहुत गुर्बत है, बहुत हालात ख़राब हैं, और ख़ुद आपकी लिविंग स्टैंडर्ड जो हैं वो आसमान पे गए हुए हैं। तो लिहाजा फिर दुनिया चीज़ों को इस तरह से देखती है। हमें अपनी दो अमली ख़त्म करनी होगी। मुबशर साहब, बाहर से कोई नहीं आएगा और ना ही हमें किसी की उम्मीद पर बैठना चाहिए। इतना हब्स है कि बैठे बैठे ही देख के पसीने से क्या हाल हो रहा है सबका। तो बेचारे पानी के बीच में हैं, वहाँ पे ना ग़िज़ा है, ना पीने का पानी है, और बच्चे हैं, प्रेग्नेंट औरतें होंगी, कोई स्पेशल चाइल्ड होंगे, वहाँ अद्वियात अब चाहिए, वबाई अमराज फूटेंगे यहाँ पे। इन लोगों का क्या बनेगा? नहीं, वो मरियम नवाज मोबाइल हॉस्पिटल पहुँचेंगे ना वहाँ पे, अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आया यहाँ। मरियम नवाज पंजाब यार, आपको मैंने कितनी बारी कहा है कि आप हुकूमत की हर वक्त तारीफों में मत लगा। मैं हुकूमत की तारीफें नहीं कर रहा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए अभी ये जो KPK में जो सूरत हाल हुई है, और वहाँ पे ये मरकजी मुस्लिम लीग के दोस्त जो बता रहे हैं, वहाँ पे वबाएं फूटना शुरू हो गई हैं। तो अब अगले मरहले में तो ये सूरत हाल बन जाएगी, यहाँ पे लोगों में जो है ना मुख्तलिफ वबाएं फूटना शुरू, जैसे आपने कहा कि गायनी के इशू होंगे, लोगों को खुराक के इशू हैं, बीमारियाँ लाहक होंगी, जल्दी बीमारियाँ। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ। देखिए, हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं और हमारा काम है, हमें करनी भी चाहिए, लेकिन जायज़ करनी चाहिए। देखिए, एक बात को ज़रा प्लीज़ अंडरस्टैंड करें,
हम ना यानी जो पंजाब गवर्नमेंट का जितना भी जोर है, ताकत है, जितनी भी उसके पास कैपेसिटी है, वो कोशिश कर जरूर रही है, वो कर रही है, लेकिन उस तरह पहुंच नहीं रहा, वो एक अलग बात। कर ली आपने तारीफ, कभी तो शुरू की है। नहीं ठहर जाओ, मेरे प्रोग्राम का इतना टाइम नहीं है कि आप उसकी तारीफ करें। तारीफ नहीं कर रहा मैं आपकी जगह पे रोजवा बुखारी को ना बुला। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो डिफरेंट है। मैं कह रहा हूँ कि इसका मुकाबला अगर आप करें केपी गवर्नमेंट के साथ, तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा बेहतरी नजर आएगी। वजह यह है कि हर जगह का आपस का मुकाबला होना है, अपने आप से मुकाबला होना है।